आज जो हम परमाणु के बारे में पढ़ते हैं ना कि पदार्थ का सबसे छोटा से छोटा कण क्या है? परमाणु है, जिसको अंग्रेजी में एटम कहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ आज कि इस परमाणु का जो खोज है ना, वो आज के वैज्ञानिक ने नहीं करा था। हमारे सनातन धर्म के ऋषि मुनियों ने करा। महर्षि कणाद का नाम सुनिए, आप जा करके गूगल पे देखिए। महर्षि कणाद ने ना ये बताया कि कोई भी पदार्थ है, उसका छोटा से छोटा कण में अगर विभाजित किया जाए तो उसको हम परमाणु कहते हैं। लेकिन परमाणु को भी अगर विभाजित किया गया तो परमाणु 3 कण में बाँटा गया। उसको कहा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमारे पृथ्वी पे लगभग 118 तत्व अभी मौजूद हैं। आज जो भी आधुनिक विज्ञान जो आप पढ़ रहे हैं या फिजिक्स मॉडर्न पढ़ रहे हैं, वो सब हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा दी गई है। बहुत सारी चीज़ें आपको आपको वेदों में मिल जाएगा, ऋग्वेद में ये मिल जाएगा आपको बहुत सारी चीज़ें। हमें ये पता है कि जो पृथ्वी के चारों ओर नहीं, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है। ये पहले पता था किसी को? वैज्ञानिक ने तो लास्ट में खोज करा इस चीज़ को, लेकिन हमारे ऋग्वेद में ऐसा लिखा गया है। तो पदार्थ का जो सबसे छोटा कण है, कोई भी पदार्थ है उसका सबसे छोटा कण क्या है? परमाणु है। परमाणु में क्या है कि उस पदार्थ का सारा गुण मौजूद होता है। और ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है? क्या है ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन? इसी को कहते हैं सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण। आया समझ में? इसी को ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी कह सकते हैं। इन्हीं तीनों चीज़ों से पूरा दुनिया बना हुआ है। लेकिन इस चीज़ को एक्सेप्ट कौन करेगा? है किसी में दम? सत्वगुण, जिसको पॉजिटिव क्या कहेंगे? प्रोटॉन। न्यूट्रॉन क्या है? तटस्थ है। इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव है। तो यहाँ पे प्रोटॉन क्या है? ब्रह्मा है। इलेक्ट्रॉन क्या है? शिव है। और प्रोटॉन क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है? शिव तत्व है। प्रोटॉन क्या है? ब्रह्म तत्व है। और न्यूट्रॉन क्या है? विष्णु तत्व है। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। तो आज का जो मॉडर्न फिजिक्स है वो हमारे ही वेदों के ऊपर आधारित है। बहुत सारी चीज़ें जैसे उड़न तस्तरी वगैरह आज लोग एरोप्लेन कहते हैं। भगवान श्री राम तो आए थे पुष्पक विमान पे, आपको पता ही होगा। तो इस तरह से आज का जो मॉडर्न फिजिक्स है, ये मॉडर्न साइंस है, वो वेदों पे आधारित है। और वेदों के आधार पे ही आज का साइंस बना है। आज भी आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो बहुत सारे रोगों को ठीक कर सकती है, जो कि विज्ञान, मेडिकल साइंस नहीं कर सकती है। इसलिए मुझे मेरे धर्म पे गर्व होता है कि मेरे धर्म में ऐसे ऋषि मुनि थे जिन्होंने इतनी सारी खोजें करी। आर्यभट्ट ने जीरो की खोज करी, वो भी भारतीय, क्योंकि बिना जीरो के गणित नहीं चल सकता है। एक से एक वैज्ञानिक हमारे देश में हुए, लेकिन हमें उनके बारे में नहीं पता है। हम तो सिर्फ आइंस्टाइन, न्यूटन के बारे में जानते हैं, महर्षि कणाद के बारे में नहीं जानते हैं, हम आर्यभट्ट के बारे में नहीं जानते, रामानुजम के बारे में नहीं जानते। हमें सिर्फ न्यूटन न्यूटन के तीनों नियम पता है। पहले क्या गुरुत्वाकर्षण नहीं था क्या? वेदों में पढ़ो जा करके। गुरुत्वाकर्षण बल की चर्चा भगवत गीता में भी की गई, भागवतम में भी की गई है। ये न्यूटन ने कब खोज करी इसकी? इससे पहले ही हमारे ऋषि मुनि और हमारे वेदों में, भगवत में, सब में लिखा जा चुका है। देखिए, विज्ञान का तो कोई ठिकाना नहीं है। परमाणु का भी बहुत सारा, बोर का मॉडल आया परमाणु का, अलग अलग तरह के वैज्ञानिक ने अलग अलग मॉडल दिया परमाणु का। तो विज्ञान बदलता रहता है, लेकिन हमारे वेद पुराण नहीं बदलते हैं, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। जय श्री कृष्ण।